टुडेज टॉपिक रिलेटिव सेट्स, रिलेटिव प्रोनोमन इन नॉमिनेटिव, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नॉमिनेटिव केस हम सीखेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। व्हाट इज रिलेटिव सेट्स? रिलेटिव सेंटेंसेस प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। दे बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये किसी पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं, और ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से ही स्टार्ट होता है, जो हाउप्टसार्ट्स और नेबेनसार्ट्स होते हैं। तो नेबेनसार्ट्स का जो स्टार्टिंग है वो प्रोनाउन से ही होती है, ठीक है। दे आर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड द वर्ब गेट्स कॉन्जुगेट एंड गोज इन द एंड। तो ये हर कनेक्टर में होता है। जैसे नेबेनसार्ट्स आएगा तो वर्ब की पोजीशन जो होती है लास्ट में जाती है, तो प्रोनाउंस के केस में भी ऐसे ही होता है। वही आज हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एयर इज माइन ब्रूडर, कॉमा डेयर जेयर इंटेलिजेंट ईस्ट। ही इज़ माई ब्रदर हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ आप देखेंगे हु, कौन, मेरा ब्रदर, ठीक है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं डे डी डास, एक एक करके हम आएंगे। तो ये सारे मैंने रेड में मेंशन किए हैं और वर्ब की पोजीशन जो है वो लास्ट में है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आपने देख लिया है, एयर इज माइन ब्रूडर डेयर जेयर इंटेलिजेंट ईस्ट, ठीक है। तो यही जो है रिलेटिव प्रोनोमन होता है कि प्रोनाउन किसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेयर है वो माइन ब्रूडर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो आपको जो है नेबेनसार्ट्स में ब्रूडर को दोबारा से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आपका डेयर लग जाएगा, क्योंकि जो ब्रूडर है उसका आर्टिकल डेयर होता है, ठीक है। और वर्ब की पोजीशन जो होगी लास्ट में जाएगी। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं फेमिनिन केस में। haben Sie meine Katze gesehen, die sehr groß ist? Have you seen my cat which is very big? ठीक है। तो ये एक कैट के बारे में बात हो रही है, तो जो उसका पार्टिकल होता है वो डी होता है। तो जो प्रोनाउन है वो डी से स्टार्ट होगा नेबेनसार्ट्स में, ठीक है। वर्ब की पोजीशन सेम लास्ट में। नॉइट्रुम के केस में देख लेते हैं। दस हाउस दस जी जियन इस्ट जियर श्यून। द हाउस विच यू आर लुकिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या चीज़ ब्यूटीफुल है? वो एक हाउस है, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव प्रोनोमन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें आपको नेबेनसार्ट्स में जो है जो एक्चुअल नाउन है उसको रिपीट नहीं करना होता है। तो नीचे नोट भी लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउंस ऑलवेज इन ईच केस, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आने वाले सेशंस में आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहला जो नॉमिनेटिव केस होता है बहुत आसान होता है फ्रेंड्स ये, ठीक है। जो आर्टिकल होते हैं डे डी डास, इसी में ही जो है आपका नेबेनसार्ट्स बन जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। मास्कुलिन से देख लेते हैं। डेयर मान, कॉमा डेयर दास आउट ऑफ फैक्ट इज माइन फादर। द मैन हु ड्राइव्स अ कार इज माई फादर। तो नोट है नीचे, द रिलेटिव प्रोनाउन सेम एज द मास्कुलिन आर्टिकल। जो डेयर मान है वो आर्टिकल तो डेयर ही है, और जो उसका रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो डेयर ही होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। इश habe einen Tisch, और दूसरा सेंटेंस है डेयर टिश इज जेयर क्लाइन, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम कैसे काम करता है ग्रामर वाइज, ठीक है। तो नीचे जो सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, इश habe einen Tisch डेयर जेयर क्लाइन ईस्ट। तो आपको नेबेनसार्ट्स में टिश को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप के अंदर ही वो डिफाइन है कि जो डेयर है वो टिश की ही बात हो रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें डेयर टिश, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइनन टिश को, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपका हाउप्टसार्ट्स, ये है आपका नेबेनसार्ट्स। तो डेयर टिश यहाँ बन जाएगा आपका डेयर, ठीक है। और जो वर्ब की पोजीशन है ईस्ट, वो चला जाएगी आपकी लास्ट में, वर्ब एट द एंड। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेसिकली। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। जो नेबेनसार्ट्स में है, जो आपका नाउन होता है, मेन नाउन होता है, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसका आपने मेन आर्टिकल यूज़ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और, हेर म्यूलर ईस्ट लाइडर क्रांक एयर ईस्ट उनसेयर लहर, ठीक है। दो सेंटेंस है। तो अब इसको हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन में। तो ऐसे बन जाएगा, हेर म्यूलर कॉमा डेयर उनसेयर लहर ईस्ट ईस्ट लाइडर क्रांक, ठीक है। तो देखिए लास्ट में मैंने एक अलग सेंटेंस बनाया, तो वर्ब खत्म होने के बाद फिर से वर्ब शुरू होती है, ठीक है। तो ये आप देखिए इसको कैसे बनाइए। जो एयर है वो हेर म्यूलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नीचे बन गया आपका डेयर, ओके। और वर्ब की पोजीशन होगी आपकी लास्ट में ईस्ट, ठीक है। मिस्टर म्यूलर हु इज़ आवर टीचर इज़ अनफॉर्चुनेटली इल, ठीक है। वर्ब की पोजीशन एंड में। तो ये सेंटेंस भी आप ऐसे बना सकते हैं, स्ट्रक्चर है इसका। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फेमिनिन के केस में कैसे होता है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इश फिंडर माइने काट्स डी
gerade hier war, ठीक है। तो यहाँ पे काटसा जो है एक कैट है, उसका जो आर्टिकल डी होता है, तो रिलेटिव प्रोनोमन डी से स्टार्ट होगा आपका नेबेनसाट्स, ओके। तो ये एक सेंटेंस था, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। करीना हाट आइने लैम्प, दूसरा सेंटेंस है डी लैम्प इस्ट जे टॉय, ठीक है। अब इसको बनाएंगे हम रिलेटिव प्रोनोमन के साथ। तो यहाँ पे जो डी लैम्प है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइने लैम्प को, ठीक है। अब जब सेंटेंस बना करीना हाट आइने लैम्प डी जे टॉय ईस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाउप्टसाट्स, सेम ये आपका हो गया नेबेनसाट्स। तो डी लैम्पा यहाँ पे बन गया डी, लैम्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वर्ब की जो पोजीशन है आपकी ईस्ट, वो चलेगी लास्ट में, ठीक है। और देखते हैं, देखिए फ्रॉम यूलर ईस्ट जेर राइश जी हिल्ट उन्स, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं बना के। फ्रॉम यूलर डी उन्स हिल्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका रिलेटिव प्रोनोमन लग गया, क्योंकि फ्रॉम यूलर जो है एक लेडी है, तो फेमिनिन केस में जो है डी होता है। तो अगला सेंटेंस बन जाएगा ईस्ट जे राइश। तो जी जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम म्यूलर को, और ये बन गया यहाँ पे डी, और आपका हिल्फ्ट रहेगा जो वर्ब की पोजीशन लास्ट में, और ये वर्ब की पोजीशन होगी आपकी लास्ट में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नॉयतुम देख लेते हैं। इश्वार आइन ऑटो कॉमा दास से स्नेल ईस्ट, ठीक है। तो ऑटो का आर्टिकल जो होता है वो दास होता है, तो दास से स्टार्ट होगा। अब देखिए डिटेल में देख लेते हैं एक बार। Ich habe ein Buch, das Buch ist sehr interessant, ठीक है। नीचे सेंटेंस बन जाएगा Ich habe ein Buch, das sehr interessant ist, ठीक है। तो das Buch है आपकी ein Buch, और ये आपका हो गया Hauptsatz, ये आपका हो गया Nebensatz, ठीक है। तो das Buch आपका यह बन गया das, बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ist गया आपका लास्ट में, जो कि है वर्ब एट द एंड। तो ये हो गया आपका नॉयत्रुम के केस में, न्यूट्रल जिसे हम बोलते हैं। और देखते हैं अब प्लूरल के केस में देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। डेडी डास हमने देख लिया, सेम स्ट्रक्चर है, सेम चीज़ है। सी हाट फील फ्रेंड डी जी कैन बेसुकन, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स हु लाइक्स टू विजिट हर, ठीक है। अब इसका डिटेल में एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टैगलिश गीजर इश डी ब्लूमन ब्लून येट्स शोन, ठीक है। अब इसको बना लेंगे हम रिलेटिव प्रोनोमन के साथ। तो टैगलिश गीजर इश डी ब्लूमन कॉमा डी येट्स शोन ब्लून, ठीक है। तो डी ब्लूमन आपका जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डी ब्लूमन को, ठीक है। ये आपका हो गया हाउप्टसाट्स, और ये हो गया आपका नेबेनसाट्स। तो फ्रेंड्स सेम चीज़ है, डी ब्लूमन यहाँ पे बन गया डी, और बन गया ब्लून आपका जो वर्ब की पोजीशन लास्ट में, जैसा कि होता है इसमें भी वही सेम चीज़ होगी। तो ये फ्रेंड्स था प्लूरल के केस में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनोमन होता क्या है, ठीक है। तो जैसे आप नेबेनसाट्स बनाएंगे तो आपको जो है जो मेन जो पर्सन है या थिंग है उसी को रिप्रेजेंट करना है, और उसी का आर्टिकल लगाना है, ठीक है। चाहे कोई भी आपका जो है जेंडर हो, आपका मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉयत्रुम या प्लूरल, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनोमन हम लास्ट में एक बार देख लेते हैं कि जो एक्चुअल में जो आर्टिकल्स होते हैं उनका रिलेटिव प्रोनोमन में आर्टिकल क्या बनता है। तो मास्कुलिन डेर होता है, फेमिनिन डी होता है, नॉयत्रुम या न्यूट्रल दास होता है, प्लूरल डी होता है। तो नॉमिनेटिव केस में भी ये फ्रेंड्स एज इट इज सेम टू सेम होता है, ठीक है। डेर का डेर, डी का डी, दास का दास, और डी का डी, ठीक है। फ्रेंड्स ये था आज रिलेटिव प्रोनोमन का एक सेशन, ठीक है। और नॉमिनेटिव केस में ये सबसे सिंपल है कंपेयर टू आपके आने वाले केस अकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। टुडेज टॉपिक रिलेटिव जेट्स, जिसे हम रिलेटिव प्रोनोमन भी बोल सकते हैं इन अकुजाटिव। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं अकुजाटिव केस में रिलेटिव प्रोनोमन कैसे होते हैं। रिलेटिव जेट्स इन अकुजाटिव, रिलेटिव सेंटेंसेस इन अकुजाटिव केस। देखिए सम एग्जांपल्स, कुछ बाइस्पिल हम पहले देख लेते हैं सो दैट आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सेंटेंस है जी इस्ट माइना नागपारिन कॉमा डी इश जेर फ्रेंडलिश फिंडर, शी इज़ माई नेबर होम आई फाइंड वेरी फ्रेंडली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डी है अगर आप देखेंगे नेबेनसाट्स में, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नागपारिन को। तो यहाँ पर जो सेंस आएगी वो आएगी होम, ठीक है। होम सेंस जो होगी वो आपकी होगी रिलेटिव प्रोनोमन, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। फेमिनिन के केस में नागबारिन का जो आर्टिकल है वो डी यूज़ होता है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और है, ये आपका नॉयत्रुम केस में है, न्यूट्रल जिसे हम बोलते हैं। haben Sie mein Buch gesehen, das ich gestern gekauft habe,
ठीक है, हैव यू सीन माई बुक आई बॉट येस्टरडे। तो यहाँ पे किसी चीज़ की बात हो रही है, एक बुक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बुक का जो आर्टिकल है वो दास होता है, तो नेबेनज़ार्ट्स आपका दास से स्टार्ट होगा और वर्ब की पोजीशन जो होगी लास्ट में। ये तो ग्रामर का रूल है, नेबेनज़ार्ट्स में जो वर्ब की पोजीशन होती है वो हमेशा लास्ट में होती है। कंटिन्यू करते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। Dein Onkel, den ich kenne, ist sehr knicker. Your uncle, whom I know, is very miser. ठीक है, तो ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया रिलेटिव प्रोनोमन के केस में। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे और मैं आपको डिटेल में स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ठीक है, तो ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स थे आपको जस्ट समझाने के लिए कि कैसे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं सेशन को। देखिए एज यूजुअल सबसे पहले हम मास्कुलिन केस देखेंगे, मास्कुलिन यानी कि डेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है डेर यूंगर, डेन इश निस्ट केनर सिट्स नेबन मिया, द बॉय होम आई डोंट नो इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो होम यहाँ पे जो साउंड कर रहा है ये आपका होगा रिलेटिव प्रोनोमन। ठीक है, अब नीचे एक नोट है फ्रेंड्स, देखिए इन एक्यूजेटिव ओनली द मास्कुलिन रिलेटिव प्रोनाउन इज डिफरेंट देन रेस्ट ऑल अदर प्रोनाउंस आर सेम। बस जो इसमें डिफरेंस है फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनोमन एक्यूजेटिव के केस में जो डेर होता है वो डेन बन जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने नोट में लिखा है, तो आगे आपको और समझाता हूँ। तो ये एक एग्जांपल था आपका मास्कुलिन के केस में। अब डिटेल स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका एग्जांपल है डेर कंप्यूटर इज टॉयर, और दूसरा सेंटेंस है इश काउफर मियर डेन कंप्यूटर। तो इश आपका जो है यहाँ पे नॉमिनेटिव है, और जो डेन कंप्यूटर है ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्यूजेटिव केस में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका जो आर्टिकल होगा वो एक्यूजेटिव होगा, जो डेयर कंप्यूटर होगा वो आपका डेन कंप्यूटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। जब इसको हम मैस्कुलिन में बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन एक्यूजेटिव के केस में, तो यही सेंटेंस बन जाएगा डेयर कंप्यूटर डेन इश मियर कॉइफर इज टॉयर। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर देखिए ये जो डेयर कंप्यूटर है ये आपका बन जाएगा डेन कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और नीचे वाले सेंटेंस में क्या चेंजेस आया, देखिए डेन कंप्यूटर आपका यहाँ पे बन गया डेन, यहाँ पे आपको कंप्यूटर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है। ओके, और जो वर्ब की पोजीशन है वो आपकी रहेगी एट द एंड। ठीक है, तो ये आपका एक्यूजेटिव के केस में मास्कुलिन है तो डेर डेन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको जो नाउन है वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वर्ब की पोजीशन रहेगी आपकी हमेशा की तरह एंड में। ओके, और देखते हैं मास्कुलिन के केस में das ist सैम, और दूसरा फ्रेज है ich habe ihn letzte Woche getroffen। तो ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन के साथ। इसको अगर हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ तो सेंटेंस बन जाएगा das ist Sam, den ich letzte Woche getroffen habe। ठीक है, तो आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, देखिए जो सैम है वो है इन। ठीक है, अगले सेंटेंस में जो था, लेकिन जब हम इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के साथ बनाएंगे तो ये इन यहाँ पे बन जाएगा डेन। ओके, और एज यूजुअल जो वर्ब की पोजीशन होगी वो जाएगी लास्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब एट द एंड। ठीक है, तो एक सेंटेंस को आप जो है पर्सनल प्रोनाउन के साथ भी बना सकते हैं और आप डायरेक्ट नाउन के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, नीचे आप नोट देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर डिफरेंट, जस्ट मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब फेमिनिन में देख लेते हैं। ठीक है, डी जिसका आर्टिकल होता है जेन जी डी लैरोरिन द इश फिंडर डी लैरोरिन हिल फ्राइश, ये दो सेंटेंस हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो डी लैरोरिन है वो यहाँ पे डी लैरोरिन ही है, क्योंकि जो इश है वो आपका नॉमिनेटिव है और डी लैरोरिन जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसको बनाएंगे आपका रिलेटिव प्रोनोमन में। देखिए जीएनजी डी लैरोरिन दा डी इश हिल फ्राइश फिंडर। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, डी लैरोरिन यहाँ पे बन गया आपका डी, लैरोरिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एज यूजुअल जो फिंडर है वो आपकी है वर्ब की पोजीशन लास्ट में। ओके, वर्ब एट द एंड। तो ये हो गया फेमिनिन के केस में। फ्रेंड्स स्ट्रक्चर्स आपका ये सेम रहेगा, वही जस्ट आपको फॉलो करना है, बस आपको आर्टिकल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल हम फेमिनिन के केस में जब हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस है वो इस्टी क्रावाटर इश habe sie gestern gekauft। ठीक है, तो क्रावाटा जो है इसका आर्टिकल डी होता है, लेकिन जब आप पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो बन जाएगा जी आपका सेकंड फ्रेज में। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए टी क्रावाटा जो यहाँ पे है जी, अब वो नीचे वाले सेंटेंस में क्या बन जाएगा, वो इस्टी क्रावाटर
कॉमा डी इश कैस्टन gekauft habe। तो यहाँ पे जी बन गया आपका डी नेबेनज़ाट्स में, ठीक है, वर्ब की पोजीशन लास्ट में जैसा कि होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन के केस में रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे नॉइत्रुम के केस में। तो जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, das Auto, das ich gut finde ist teuer, ओके। तो आर्टिकल जो है ऑटो का दास होता है, तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दास ही रहेगा। डिटेल में समझते हैं। नॉइत्रुम के केस में das Kind sieht gut aus और सेकंड फ्रेज है das Kind hast du gestern gesehen, ओके। तो यहाँ पे जो है das Kind आपका das Kind ही रहेगा, ओके, और ये यहाँ पे बन जाएगा das, ओके, और वर्ब की पोजीशन आपकी रहेगी लास्ट में, ठीक है, वर्ब एट द एंड। तो सेंटेंस यहाँ बन जाएगा das Kind, das du gestern gesehen hast sieht gut aus, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नॉइत्रुम के केस में पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, wie heißt das Buch और सेकंड फ्रेज है ich habe es langweilig gefunden। तो यहाँ पे जो das Buch है यहाँ पे बन जाएगा आपका s, ओके। अब जब ये सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो नीचे सेंटेंस बन जाएगा wie heißt das Buch, das ich langweilig gefunden habe। तो यहाँ पे s बन गया आपका das, वर्ब की पोजीशन गई लास्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब एट द एंड। तो ये हो गया आपका नॉइत्रुम के केस में पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, मैं आपको प्लूराल के केस में बताता हूँ। देखिए प्लूराल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, wie finden Sie die Bilder, die ich für Sie gekauft habe, ओके। अब आपको डिटेल में सिखाता हूँ। देखिए, wir haben zwei Kinder, फर्स्ट फ्रेज है, सेकंड है der Nachbar findet unsere Kinder sehr süß, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए zwei Kinder है, unsere Kinder, ठीक है। ये सेकंड फ्रेज में जो है एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, लेकिन जब आप कंबाइन करके बनाएंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा wir haben zwei Kinder, die unsere Nachbar sehr süß findet। तो सेम सेंटेंस है, सेम स्ट्रक्चर है, unsere Kinder आपका बन जाएगा यहाँ पे डी, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी के साथ आप इसको सेंटेंस को बना सकते हैं और वर्ब की पोजीशन आपकी रहेगी वर्ब एट द एंड, ओके। तो ये हो गया प्लूराल के केस में। आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ ich habe viele Freunde और सेकंड फ्रेज है ich muss sie treffen। तो यहाँ पे जो viele Freunde है ये आपका यहाँ पे है sie, ठीक है। अब इस सेंटेंस को भी हम बना के देख लेते हैं ऐसे, ich habe viele Freunde, die ich treffen muss। तो यहाँ पे जी बन जाएगा डी, ओके, और muss जो आपका है ये वर्ब की पोजीशन रहेगी एट द एंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो था एक डिटेल्ड सेशन था रिलेटिव प्रोनोमन आकुजाटिव के केस में। मैंने आपको मास्कुलिन, फेमिनिन और नॉइत्रुम और प्लूराल सारे केस में आपको ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सिखाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। तो इसमें देखिए, अब हम लास्ट में देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनोमन इन आकुजाटिव, ठीक है। तो मास्कुलिन डेयर, फेमिनिन डीन, न्यूट्रल दास, प्लूराल डी होता है। जो डेयर होता है वो डेन बन जाता है, रेस्ट ऑल सेम, डी का डी, डास का डास, टी का डी, ओके। नॉमिनेटिव के केस में सारे सेम होते हैं, आकुजाटिव के केस में सिर्फ डेयर का डेन बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, यही एक फर्क है। टुडेस टॉपिक रिलेटिव जेट्स इन दाटिव। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले मैं आपको मास्कुलिन में सिखाऊंगा, ठीक है। मास्कुलिन के अंदर हम नाउन के साथ, पर्सनल प्रोनाउन और प्रेपोजिशंस के साथ सीखेंगे, फिर फेमिनिन, फिर नॉइत्रुम, फिर प्लूराल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मास्कुलिन केस में विद नोमन। अच्छा फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस में नोमन आएगा, नाउन आएगा, तो उसमें हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस है वो इस डे स्टूडेंट, जी haben dem Student ein Buch gegeben, ओके। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जी आपका नॉमिनेटिव है, डेम स्टूडेंट आपका डाटिव है और ein Buch आपका है आकुजाटिव। तो जर्मन ग्रामर ये बोलती है कि एक सेंटेंस में जब तीनों आएंगे तो पहले शुरुआत नॉमिनेटिव से होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा डाटिव, फिर आपका आएगा आकुजाटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेम स्टूडेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेर स्टूडेंट को, क्योंकि ये डाटिव है, ओके। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे हाउप्टसाट्स और नेबेनज़ाट्स में, रिलेटिव प्रोनोमन कैसे बन जाएगा, देखिए, वो इस डेर स्टूडेंट डेम जी ein Buch gegeben haben। तो यहाँ पे चेंज क्या आया फ्रेंड्स, देखिए, डेम स्टूडेंट यहाँ पे बन गया डेम, haben आपका हो गया कॉन्जुगेट और रहेगा एट द एंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउन के केस में, ठीक है। तो डेम स्टूडेंट में आपको जो है डेम लगाना है, स्टूडेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये था नोमन।
आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के साथ कैसे बना सकते हैं। चलिए, Er ist unser Freund, wir müssen ihm helfen। तो helfen एक डाटिव वर्ब है, तो यहाँ पे ihm आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन डाटिव, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है आपको unser Freund के लिए। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस कैसे बन जाएगा जब हम कंबाइन करके बनाएंगे। Er ist unser Freund, dem wir helfen müssen। तो यहाँ पे क्या चेंज आया, ihm जो था यहाँ पे बन गया dem, और as usual müssen जो आपकी वर्ब थी कॉन्जुगेट होके गई एट द एंड। तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन के केस में जब आप रिलेटिव प्रोनोमन बनाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम रिलेटिव प्रोनोमन बोलते हैं, जो हम सीख रहे हैं आज, ये दोनों अलग होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रेपोजिशन के केस में हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रेपोजिशन के केस में कैसे बन जाएगा। दास इज स्टेयर नागपार इश मुस मिट ईम, यहाँ पे मिट आपकी होगी डाटिव प्रेपोजिशन, ईम आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो मिट ईम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डेयर नागपार को। ओके, अब सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे प्रेपोजिशन के साथ, रिलेटिव प्रोनोमन के साथ, तो कैसे बनेगा, दास इज डेयर नागपार कॉमा मिट ईम इश ट्रेफन मुस। ठीक है, तो यहाँ पे मिट ईम जो है ये बन जाएगा मिट डेम, और वर्ब की पोजीशन एट द एंड। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ तक सेशन मास्कुलिन केस में। ठीक है, पहले नाउन सीखा, फिर पर्सनल प्रोनाउन और प्रेपोजिशन हमने सीखा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और ये तीनों चीज़ें अब हम देखेंगे फेमिनिन के केस में। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फेमिनिन विद नाउन के साथ अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस है ज़ेन सी टी अल्टर फ्राउ द इश म्यूस्टर डियर फ्राउ एटवास काउफिन। तो इश हो गया आपका नॉमिनेटिव, डियर फ्राउ आपका हो गया डाटिव, एटवास आपका हो गया अकुजाटिव। ठीक है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और कैसे बन जाएगा, देखिए डियर फ्राउ यहाँ पे आपका बन रहा है अल्टर फ्राउ के लिए। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो कैसे बनेगा, ज़ेन सी टी अल्टर फ्राउ द डेयर इश एटवास काउफन म्यूस्टर। तो यहाँ पे जो डेयर फ्राउ था यहाँ पे बन जाएगा डेयर, आपको फ्राउ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और म्यूस्टर जो वर्ब है वो आपकी कॉन्जुगेट होके गई सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाउन के केस में। अब हम देखेंगे फेमिनिन विद पर्सनल प्रोनाउन। चलिए, माइने टांटा इस क्रांक इश कोका ईयर थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईयर है ये आप देख रहे हैं, जो ये है आपका डाटिव पर्सनल प्रोनाउन जो रिप्रेजेंट कर रहा है माइने टांटा। अब इस केस में जब कंबाइन हम सेंटेंस बनाएंगे तो बन जाएगा माइने टांटा डेयर इश टे कोका ईस्ट क्रांक। अब यहाँ पे जो ईयर है ये रिलेटिव प्रोनोमन बन जाएगा डेयर, क्योंकि जो डी आर्टिकल होता है वो डाटिव में डेयर बन जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन फेमिनिन के केस में। ठीक है, कैसे चेंज आ जाएगा। अब हम देखेंगे प्रेपोजिशन के केस में। चलिए, das ist Emma ich wohne bei ihr। तो बाय यहाँ पे हो गई आपकी प्रेपोजिशन और ईयर आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब सेंटेंस कंबाइन करते हैं, देखिए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। सेंटेंस कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा das ist Emma by der ich wohne। ठीक है, तो बाय ईयर का यहाँ बन जाएगा by der, और wohne आपकी एट द एंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेशन यहाँ तक फेमिनिन के केस में। हमने नाउन देखा, पर्सनल प्रोनाउन देखा और प्रेपोजिशन। अब हम देखेंगे नॉइत्रुम, न्यूट्रल जिसे हम बोलते हैं। चलिए, अगर नाउन के साथ बनाएंगे, das Kind ist intelligent ich bringe dem Kind ein Buch। इश आपका हो गया नॉमिनेटिव, डेम किंग आपका हो गया डाटिव, आइन बुक आपका अकुजाटिव। ठीक है, तो सेंटेंस कंबाइन करेंगे तो कैसे बनेगा, तो डेम किंड यहाँ बन गया दास किंड। सेंटेंस कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा दास किंड डेम इश आइन बुक ब्रिंगर इस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे आपको नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेम लगाना है और वर्ब की पोजीशन लास्ट में। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दास किंड इस्ट इंटेलिजेंट डेम इश आइन बुक ब्रिंगर, वो भी स्ट्रक्चर ठीक है। अब देखते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन के केस में। नॉइत्रुम विद पर्सनल प्रोनाउन, das Kind weint ich gebe ihm ein Geschenk। तो यहाँ पे जो ईम है ये डाटिव पर्सनल प्रोनाउन है, रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपका das Kind को। सेंटेंस बन जाएगा das Kind weint, dem ich ein Geschenk gebe। तो ईम यहाँ पे बन जाएगा डेम और वर्ब की पोजीशन एज यूजुअल लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्रेपोजिशन के केस में कैसे चेंज आता है। देखिए das Haus ist klein ich wohne in diesem Haus। तो इन आपकी डाटिव प्रेपोजिशन है और हाउस का जो आर्टिकल होता है वो das होता है, लेकिन यहाँ पे बन जाएगा diesem। ओके,
जो आप देख सकते हैं इन दिसम हाउस जो है दास हाउस। अब देखिए दास हाउस कॉमा इन डेम इश वोनर ईस्ट क्लाइन, और आप ऐसे भी बना सकते हैं दास हाउस ईस्ट क्लाइन कॉमा इन डेम इश वोनर। तो देखिए यहाँ पे इन दिसम बन गया इन डेम और वर्ब की पोजीशन एज यूजुअल लास्ट में। तो फ्रेंड ये था सेशन यहाँ तक नॉइत्रुम के केस में हमने तीनों सीखे। अब हम देखेंगे लास्ट प्लूराल के केस में। चलिए विद नोमन के साथ देखेंगे पहले हम। दीजर लॉइटर्स इन आर्म इश हेल्फर दीजन लॉइटन। ओके, तो हेल्फन आपकी यहाँ पे होगी डाटिव वर्ब, ठीक है। तो दीजन लॉइटर ये रिप्रेजेंट कर रहा है दीजर लॉइटर को। ओके, सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा दीजर लॉइटर्स इन आर्म डेनन इश हेल्फर। तो नोमन के केस में फ्रेंड्स जो ये है ना दीजन लॉइटर, ये बन जाएगा आपका डेनन। ओके, और हेल्फर आपकी वर्ब एट द एंड, ठीक है। ये हो गया आपका नाउन के साथ। अब आगे देखेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन के केस में। Diese Kinder sind süßer, ich schenke ihnen Schokolade। ओके, तो ihnen Schokolade ये आपका है पर्सनल प्रोनाउन, रिप्रेजेंट कर रहा है diese Kinder को, और सेंटेंस बन गया diese Kinder, denen ich Schokolade schenke, sind süßer। ओके, तो देखिए ihnen Schokolade, denen schenke आपका वर्ब एट द एंड। अब हम देखेंगे प्रेपोजिशन के केस में फ्रेंड्स, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर होगा, बस एक बार हम देखेंगे जरूर। देखिए विद प्रेपोजिशन उनसेरे कोलेगन बेजुकन उन्स इस ट्रिंक पियर मिट इनन। तो मिट यहाँ पे है आपकी डाटिव प्रेपोजिशन, ठीक है। देखिए मिट इनन जो है उनसेरे कोलेगन के लिए सेंटेंस बनेगा उनसेरे कोलेगन मिट डेनन इश बियर ट्रिंकर। तो जब प्रेपोजिशन आएगी तो सेंटेंस आपका मिड से स्टार्ट होगा और उसके आगे रिलेटिव प्रोनोमन, ठीक है। तो जो बन रहा है डेनन। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं उनसेरे कोलेगन बेजुकन उन्स मिट डेनन इश बियर ट्रिंकर। तो यहाँ पे देखिए मिट इनन आपका बन गया मिट डेनन, ट्रिंकर आपकी वर्ब एट द एंड। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव प्रोनोमन इन डाटिव। एक बार लास्ट हम देख लेते हैं जो कैसे चेंजेस आता है। तो मास्कुलिन डेयर, फेमिनिन डी, नॉइट्रल दास, और प्लूरल जो डी होता है वो आकुसाटिव में डेम डे डेम डेनन बन जाता है, जो आपने पूरे सेशन में देखा। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। और बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए सेशन में नए ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक आप जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह।